ईद के दिन परिंदों को सदका दो और परिंदे जिस तरह से अल्लाह से मांगते हैं उस तरह से मांग लो। जो मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा, जब मांगोगे तब मिल जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह हमें इसकी अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। अगर आपकी भी कोई हाजत है या आपकी भी कोई दुआ है जिसे आप कबूल और मंजूर होता देखना चाहते हैं, या फिर आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगना चाहते हैं, फिर चाहे आप अल्लाह ताला से दौलत मांगना चाहते हैं, रिज्क मांगना चाहते हैं, या अपना घर या बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हैं, या औलाद नहीं है आपके यहाँ, आप नूरीना औलाद चाहते हैं, यानी फिर आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगना चाहते हैं, आपकी कोई भी ऐसी दुआ है जिसे आप कबूल और मंजूर होता देखना चाहते हैं, आप इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी, तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसके बारे में जान लेना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। इसलिए मैं आमतौर पर किसी वीडियो के बारे में कहता नहीं, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं कहूंगा कि आखिर तक देखिएगा। तकरीबन 700 साल पहले पाकपटन के एक गांव में बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। बाबा फरीद एक इंतहाई नेक शख्स थे, एक नेक अल्लाह ताला के बंदे थे और अल्लाह ताला ने आपको बहुत से मोइज़ात अता फरमा रखे थे। बाबा फरीद का एक मोइज़ा तो ये था कि बाबा फरीद परिंदों से बातचीत किया करते थे। आप ना सिर्फ परिंदों से बातचीत कर सकते थे बल्कि उनकी बोली समझा भी करते थे। खासकर चिड़ियां तो आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए आपको चिड़ियों वाला बाबा भी कहा जाता है। बाबा फरीद का ये मामूल हुआ करता था कि सुबह सुबह आप अपने घर के बाहर आंगन में आ जाया करते थे और परिंदों को दाना दुनका वगैरह डाला करते थे, उनके लिए पानी वगैरह का इंतजाम किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह बाबा फरीद अपने घर के आंगन में यही सब कर रहे थे, परिंदों को दाना डाल रहे थे और पानी वगैरह का इंतजाम कर रहे थे कि गांव का चौधरी उस तरफ से गुजरता है। गांव का चौधरी देखता है कि बाबा फरीद एक तरफ चिड़ियों को दाना वगैरह डाल रहे हैं, पानी वगैरह परिंदों का रख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ है जिस कपड़े से वो बार बार बिल्लियों को दूर भगा रहे हैं। क्योंकि जब बाबा फरीद चिड़ियों को दाना वगैरह डाल रहे थे तो बहुत सारी बिल्लियां चिड़ियों का शिकार करने, क्योंकि बिल्ली एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी बिल्लियां चिड़ियों का यानी जिन्हें बाबा फरीद दाना डाल रहे थे उन चिड़ियों का शिकार करने उधर आ रही थी। उन बिल्लियों को भगाने के लिए बाबा फरीद बार बार उन बिल्लियों की तरफ कपड़ा फेंक रहे थे। गांव का चौधरी जब ये सब कुछ देखता है तो वो बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने मुलाजमीन से कहता हूँ वो जितनी भी इर्द गिर्द की बिल्लियां हैं उन तमाम बिल्लियों को उठाकर कहीं दूर फेंक आएंगे। बाबा फरीद का मिजाज बहुत नरम था, लेकिन बाबा फरीद जैसे ही चौधरी की ये बात सुनते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। बाबा फरीद कहने लगते हैं कि खबरदार चौधरी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया, अगर तुम इन बिल्लियों के साथ ऐसा कुछ करोगे तो यकीन मानो अपनी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर लोगे। जिसके जवाब में चौधरी कहता है कि बाबा फरीद ऐसा क्यों? बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली की दुआ और बददुआ दोनों ही बहुत तेज असर करते हैं। अगर बिल्ली किसी के लिए दुआ कर देती है तो उसकी आने वाली 7 नस्लें बन जाती हैं, लेकिन अगर वो किसी को बददुआ दे देती है, किसी के लिए बददुआ कर देती है तो उसकी आने वाली 7 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हमेशा यही कोशिश करो कि बिल्ली तुम्हारे लिए दुआ करे, ना कि बददुआ। जिसके बाद चौधरी बाबा फरीद से पूछता है कि बाबा फरीद, बिल्लियों में ऐसी क्या खास बात है कि उनकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? जिसके बाद बाबा फरीद का कहना होता है कि इस चीज को याद रखो कि बिल्लियों के अंदर बस एक ही खूबी पाई जाती है कि इनके अंदर तौहीद है, यानी बिल्लियां किसी को मालिक नहीं मानती। बेशक तुम बिल्ली को पूरी जिंदगी खाना लाकर देते रहो, पानी लाकर देते रहो, बेशक तुम बिल्लियों को घर में पाल लो, लेकिन तुम बिल्ली की जितनी मर्जी खिदमत कर लो, बिल्ली कभी भी तुम्हें मालिक नहीं मानेगी। हाँ, बिल्ली तुमसे प्यार तो करेगी लेकिन वो तुम्हें अपना मालिक नहीं मानेगी। जबकि बिल्ली के मुकाबले में अगर तुम कुत्ता पाल लोगे तो कुत्ता तुम्हें दिल से मालिक मानेगा, जो तुम कहोगे वही करेगा। लेकिन बिल्ली के साथ ऐसा मामला नहीं, क्योंकि बिल्ली के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि बिल्ली अल्लाह के सिवा किसी को अपना मालिक नहीं मानती। यही वजह है कि बिल्ली की फिर दुआ और बददुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली फिर चाहे दुआ करे या बददुआ दे, वो सीधा अल्लाह तक जाती है, किसी भी आसमान पर रुकती नहीं। बाबा फरीद का मजीद कहना था, इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, तो तुम भी अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद ना लगाओ, किसी से आस ना रखो, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। और फिर जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाता है, इंसानों से उम्मीदें लगाना छोड़ देता है, तो उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि जिंदगी भर उसे रिज्क की तंगी का
सामना न करना पड़े, पूरी जिंदगी उसे दौलत पैसा मिलता रहे, तो वो चिड़िया और कौवे की मिसाल से समझ ले। बाबा फरीद का कहना था कि कौवा एक शिकारी परिंदा है और इंतहाई दर्जे का होशियार है, मकार है, जबकि चिड़िया एक मासूम सा छोटा सा परिंदा है जिसके अंदर चालाकी होशियारी बिल्कुल भी नहीं होती। चिड़िया बहुत सीधी होती है, जबकि चिड़िया के मुकाबले में कौवा बहुत ही ज्यादा होशियार होता है। कौवे के अंदर मकारी भी पाई जाती है, होशियारी भी पाई जाती है और इसके सोचने समझने की ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। और कौवा अपनी इसी होशियारी और मकारी पर नाज भी करता है। कौवा चालें भी चलता है, कौवा मंसूबे भी बनाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से कौवे मैंने शाम को भूखे सोते देखे हैं, उन्हें कई कई दिन खाना नहीं मिलता। जबकि कौवे के मुकाबले में मैंने कभी भी चिड़िया को भूखा सोते नहीं देखा, इसके बावजूद कि चिड़िया बहुत सीधी सादी होती है। चिड़िया के अंदर बिल्कुल भी होशियारी या मकारी नहीं होती, इसके बावजूद कि वो बहुत सीधी सादी होती है, लेकिन वो पेट भर कर सोती है और इसकी वजह है चिड़िया में मौजूद तवक्कल। कौवा रिज्क के लिए अपनी होशियारी पर नाज करता है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार और चालाक हूँ, इसलिए मैं तो अपना खाना तलाश कर ही लूंगा। जबकि चिड़िया अल्लाह ताला पर तवक्कल करती है। चिड़िया तवक्कल करती है कि जिसने आज के दिन के लिए मेरी जिंदगी लिखी है उसने रिस्क भी जरूर लिखा होगा। इसलिए जब भी चिड़िया सुबह अपने घोंसले से खाने की तलाश में निकलने लगती है तो सबसे पहले वो अल्लाह ताला को एक खास तरीके से याद करती है और उस तरीके से अल्लाह ताला को याद करने के बाद ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, जिसके बाद चिड़िया शाम को पेट भर कर ही सोती है। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर जो शख्स भी चाहता है कि अल्लाह ताला उसके रिस्क का इंतजाम फरमा दें, उसको कभी भी किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, रिस्क दौलत उसको गायब से मिलते रहें, उसका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे, उसकी तमाम हाजतें तमाम दुआएं कबूल फरमा ली जाएं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, जो छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ, उसको आपने एक बार तो जरूर कर देखना है। इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लें बन जाएंगी। अब मैं आपको जिन कलमात के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस कलाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, आका दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये कलमात दुनिया और दुनिया में फिर जो कुछ भी मौजूद है उस तमाम से बेहतर है। यानी प्यारे बहन भाई, दुनिया में फिर जितनी भी दौलत मौजूद है, जितना भी सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, हीरे मौजूद हैं, या तमाम जो नेमतें मौजूद हैं, ये जो अब मैं आपको कलमात बता रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तमाम दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनसे बेहतर हैं। ये कलमात हैं सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है, सब तारीफें अल्लाह के ही लिए हैं और इसके सिवा कोई मबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। प्यारे बहन भाई, इस कलमे की फजीलत के बारे में तो मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक बता ही चुका हूँ। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, क्योंकि ये वो कलमा है जो कि दुनिया को भी बना देता है और आखिरत को भी। रिज्क दौलत के जितने मसाइल हैं, अगर इस कलमे के वसीले से आप दुआ करेंगे तो आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। रिज्क मिलने लगेगा, दौलत मिलने लगेगी, कारोबार चल जाएगा, घर से बेबरकती और बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा, रिश्तों के वाले से परेशानी रिश्ते हो जाएंगे। यानी आपकी जो भी मसले थे, जो भी परेशानियां थी, इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे और खुशियां ही खुशियां आपके मुकद्दर में बचेंगी। तो फिर चाहे आप ईद के पहले दिन इस अमल को करें, दूसरे या तीसरे, लेकिन करें जरूर। वैसे तो इस अमल को आप साल में किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने एक पाक साफ जगह बैठ जाना है। कोशिश करें कि अगर बावजू हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना बिना वजू के भी किया जा सकता है। आपने सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद पूरे 33 बार पढ़ना है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आपने इस कलमे को पूरे 33 बार पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ करनी है, रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो भी आपकी हाजत है उसका आपने जिक्र कर लेना है और आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल भी काफी है, लेकिन इसके बाद अगर आप थोड़ा सा दाना लेकर या रोटी के बोरे लेकर परिंदों को डाल देते हैं, परिंदों को सदका दे देते हैं, तो परिंदों को सदका देना भी रिज्क में इजाफे की वजह बनता है। या अगर आप परिंदों को दाना या रोटी के बोरे ना भी डालें, लेकिन उनके लिए पानी रखना शुरू कर दें, कोई बर्तन रख लें जिसमें परिंदों को बस पानी डालना शुरू कर दें, तो ये भी बहुत है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये 2 अमल आप अपना लेते हैं तो जिंदगी में कभी मुसीबतें, परेशानियां, रिज्क की तंगी अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको तंग नहीं करेंगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे खानदान को भी। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी के आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।